तो दोस्तों क्या हाल है। आज 7 मार्च दिन शनिवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। श्रावस्ती में किसान नेता आंचल मिश्रा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जंगल से उनके कंकाल के टुकड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार उनके प्रेमी ने ही ब्लैकमेलिंग से तंग आकर गला घोंटकर उनकी जान ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। अगला बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में कल एक बड़ा मोड़ आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने नई सरकार को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया है, जो राज्य की राजनीति में नई केमिस्ट्री का संकेत है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए फरवरी का महीना शानदार रहा। राज्य का टैक्स राजस्व 9,731 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सरकार इसे GCT 2.0 सुधारों का असर मान रही है। राजस्व में आई यह मजबूती राज्य के विकास कार्यों और आगामी परियोजनाओं को नई गति देने में सहायक साबित होगी। अगला बड़ी खबर, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर उनकी अपनी ही पार्टी में दरार दिख रही है। कल पटना में JDU कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए पार्टी दफ्तर पर हमला कर दिया। कार्यकर्ताओं ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। इस विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अगला बड़ी खबर, हाथरस में कल एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। अगला बड़ी खबर, बिहार के सीतामढ़ी से एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 मजदूरों की जान चली गई। टैंक के भीतर जहरीली गैस ने उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में स्थानीय राजनीति की जंग शुरू हो गई है। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। अधिसूचना जारी होते ही गाँवों में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और उम्मीदवार अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार में राज्यसभा की सीटों के लिए मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कुल 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पूरा कर लिया है। 16 मार्च को मतदान होना तय हुआ है। चूंकि विपक्ष ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, इसलिए अब निगाहें वोटों की गणित और क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं पर टिकी हैं। अगला बड़ी खबर, गोरखपुर में एक होनहार डॉक्टर का सफर हादसे में खत्म हो गया। एक तेज रफ्तार SUV ने MBBS के छात्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी चालक को गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल कॉलेज कैंपस में इस घटना से शोक की लहर है। अगला बड़ी खबर, बस्ती में कानून को चुनौती देते हुए एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रेप के एक आरोपी ने जेल से फरार होने के बाद शिकायतकर्ता लड़की की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। अगला बड़ी खबर, लखनऊ ने स्वच्छता के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शिवरी वेस्ट प्लांट के उद्घाटन के साथ ही लखनऊ अब जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है। शहरी विकास मंत्री ने इस प्लांट का लोकार्पण किया। अब शहर के कूड़े का 100% निस्तारण आधुनिक तकनीक से सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगला बड़ी खबर, प्रयागराज के माघ मेले में इस बार का भीड़ प्रबंधन क्राउड मैनेजमेंट इतना सटीक रहा कि सरकार अब इसे बड़े आयोजनों के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाने जा रही है। सुरक्षा और सुविधाओं के इस सफल मॉडल को भविष्य में कुंभ और अन्य बड़े धार्मिक जमावड़ों में लागू किया जाएगा। अगला बड़ी खबर, कानपुर में कल रात एक नशे में धुत युवक ने जमकर उत्पात मचाया। जब पुलिस उसे रोकने पहुंची तो भीड़ ने पथराव कर दिया। इस हिंसक झड़प में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया और सरकारी वाहन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इलाके में तनाव देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगला बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर अब गाज गिरना तय है। CM ने जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया है। अगला बड़ी खबर, मेरठ के सरसों के खेत में मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझ गई है। मृतका तुर्कमेनिस्तान की नागरिक निकली। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पासपोर्ट और दस्तावेजों की हेराफेरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब हत्या के पीछे के असली मकसद की तलाश कर रही है। अगला बड़ी खबर, बिहार के सीतामढ़ी में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी खामियां मिली हैं। CAG की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थियों के सत्यापन में लापरवाही बरती गई और आवंटित फंड का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पाया। प्रशासन अब इस वित्तीय गड़बड़ी की जांच में जुट गया है। अगला बड़ी खबर, लखनऊ से अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन UPSDM ने अब सेक्टर विशेष प्रशिक्षण के नए लक्ष्य तय किए हैं। इसके तहत युवाओं को आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे प्रदेश में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जगी है। अगला बड़ी खबर, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने बिहार की सियासत में हलचल तेज कर दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है। सत्ता के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और हर किसी की नजर अगले कदम पर है। अगला बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी में जंगली जानवर के हमले में एक 15 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है। वन विभाग ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जानवर को पकड़ने के लिए टीमें तैनात की हैं। अगला बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में हुंकार भरते हुए कहा कि जिला अब माफियाओं के डर से मुक्त हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि संगठित अपराध खत्म होने से अब यहाँ आधुनिक बुनियादी ढांचे और विकास का लाभ सीधे आम जनता तक पहुँच रहा है। गाजीपुर अब विकास की नई राह पर है। अगला बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में ग्राम
पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए नए साधन तलाशे जाएं, ताकि ग्रामीण विकास की गति को और तेज किया जा सके। अगला बड़ी खबर, होली के उल्लास के बीच लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चीख पुकार मची रही। त्योहार के दौरान हुई विभिन्न दुर्घटनाओं के चलते 248 मरीज अस्पताल पहुंचे, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए आगरा समेत पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। अगला बड़ी खबर, प्रयागराज के किसानों और प्रशासन ने कमाल कर दिया है। जिले में धान खरीद का लक्ष्य 105% तक पूरा कर लिया गया है। अब तक 2.8 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी है। यह उपलब्धि कृषि क्षेत्र में जिले की मजबूती को दर्शाती है। अगला बड़ी खबर, शिक्षा के क्षेत्र में वाराणसी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। IIT BHU के 7 PhD स्कॉलर्स का चयन प्रतिष्ठित भारत जापान रिसर्च प्रोग्राम के लिए हुआ है। ये छात्र अब जापान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर तकनीक और शोध पर काम करेंगे, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अगला बड़ी खबर, राज्यसभा जाने की खबरों के बीच नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि वे नई बनने वाली सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे भले ही दिल्ली की राजनीति में जा रहे हों, लेकिन बिहार के विकास और प्रगति में उनका योगदान पहले की तरह ही जारी रहेगा। दोस्तों, हर दिन की तरह 25 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या